का अपने YouTube चैनल फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। मैं सतवीर चौधरी आपको लेकर आया हूँ आज आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। हम क्या करेंगे, गोलीय आवेश के कारण या गोलीय कोश के कारण जो आवेशित गोलीय कोश है उसके कारण आज विद्युत विभव ज्ञात करने वाले हैं। पिछला पॉइंट मैंने किया था विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात किया था और विद्युत प्रवणता के बारे में बताया था, विभव प्रवणता के बारे में। तो वहाँ आया भी था E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर V। आई बच्चे समझ में, या फिर ग्रेडियंट V, E वेक्टर माइनस ग्रेडियंट वेक्टर V। आई बच्चों बात समझ में। तो अगर वो वीडियो आपने देखा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। चलिए आज हम चलते हैं विद्युत विभव का जो टॉपिक है वो क्या है, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई गोलीय कोश मानते हैं। ये क्या है, कोई गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, O क्या है इसका केंद्र, और आवेशित इसको मान रहे हम, मान लो धनावेशित है ये। कोई गोलीय कोश क्या है और प्लस क्यू आवेश क्या है, ये आवेशित है, और कैपिटल R इसकी क्या है, त्रिज्या है। अब आपसे बोलता है कि इसके कारण आप विभव ज्ञात करो, तो इसमें तीन कंडीशन बनेगी। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, बाहर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम, बाहर। मान लो इस गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु स्थित है P, तो इसकी दूरी क्या है यहाँ से केंद्र से, स्मॉल r। कैपिटल R तो क्या है, इस गोलीय कोश की त्रिज्या है। कैपिटल R क्या है, गोलीय कोश की त्रिज्या, और स्मॉल r क्या है, बाहर कोई बिंदु है P। जब हम बोल रहे हैं पहला केस क्या होगा, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R। तो इसमें तीन केस बनेंगे। आपको तीनों में क्वेश्चन बोल सकता है कि गोलीय कोश के कोई बिंदु बाहर स्थित है तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा, या बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित है तो विभव क्या होगा, या ये बिंदु गोले के अंदर है। तो तीनों केस हम करने वाले हैं। तो पहला केस क्या है, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है, ये बिंदु P है और इस गोलीय कोश के कहां पर स्थित है, बाहर स्थित है। तो हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। करते देखिए, आपको पता हो तो विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से क्या कहती है परिभाषा, V इक्वल टू माइनस इनफिनिट टू R E वेक्टर डॉट dr। आपको पता हो तो मैंने विद्युत विभव जब चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पर ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। क्या आया था, इक्वल V इक्वल टू माइनस इनफिनिट टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, माइनस इनफिनिट टू R E dr cos थीटा। तो E और R में यहाँ पर क्या होगा, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आउटवर्ड ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी आपकी, और जो आपका dr वेक्टर है, dr वेक्टर में सदिश क्षेत्रफल की भी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ ही है। तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया इसमें, मोस्टली EDR ही यूज करते हैं इसको एक तरह से। तो V इक्वल टू हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सीधा ही, इनफिनिट टू R EDR। क्यों, क्योंकि cos थीटा क्या है 0, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो ये क्या रह गया, EDR रह गया। भाई बच्चों बात समझ में। तो क्या आ गया मेरे पास, V बराबर माइनस इनफिनिट टू R EDR। इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया मैंने, इसको 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1। अब एक बात बताओ मेरे को, जब बिंदु ये P बाहर स्थित है उसकी दूरी कितनी है, R, तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, P
P बिंदु पर क्या क्या निकालना चाहूँ मैं, विद्युत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ विद्युत क्षेत्र चाहिए, देखो E dr, तो E का मान चाहिए हमें, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर बताइए। अब इसके लिए विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले आपने गाउस के नियम में देखा होगा, सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्या करते थे, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते थे, फिर वहां से हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालते थे, बाहर भी निकाला था, सतह पर निकाला था, इस प्रकार से निकाला था आपने। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला आया था बताइए, गोली कोष के बाहर जब स्थित था इस बिंदु के लिए निकाले तो हम, तो कितना आया था फॉर्मूला, के क्यू अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। पर इसके लिए डिस्टेंस आर कौन सा लेंगे, कैपिटल या स्मॉल, क्योंकि हम स्मॉल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं अभी, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बाहर, तो ई का मान यहाँ रख सकते हैं क्या, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर बताइए क्या होगा, v बराबर माइनस इनफिनिट टू r, ई का मान बताइए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। आइए बच्चों समझ में बात, क्या कॉमन आ गया यहाँ से, माइनस के क्यू कॉमन आ रहा है क्या, इनफिनिट टू r डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ओके राइट, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, v इक्वल टू माइनस के क्यू इनफिनिट टू r, r की पावर माइनस 2, ऊपर जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, यहाँ प्लस 2 है तो माइनस हो गया, dr x की पावर n dx, समाकलन पढ़ा होगा आपने भाई, x की पावर n dx का क्या होता है, x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। आइए बच्चों समझ में बात, देख सकते हैं क्या, तो यही फॉर्मूला इसमें यूज कर लेते हैं हम, v इक्वल टू माइनस के क्यू क्या होगा बताओ, r की पावर माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि n का मान क्या है माइनस 2, n क्या है यहाँ पर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इनफिनिट टू। आइए बच्चों समझ में बात, तो v बराबर देखिए माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस हो गया क्या, और यहाँ पर क्या बच रहा है, r की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो r माइनस 1, और r माइनस 1 को मैं 1 अपॉन r लिख सकता हूँ कि, क्योंकि पावर नीचे जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, इनफिनिट टू r। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v इक्वल टू के क्यू, अपर लिमिट क्या है 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफिनिट, 1 अपॉन इनफिनिट क्या होता है, क्या होता है 0, तो क्या आ गया v इक्वल टू के क्यू अपॉन, तो इस प्रकार से हमने विभव ज्ञात कर लिया है, आवेशित गोलीय कोष के कारण विभव कहाँ पर ज्ञात किया हमने, बाहर स्थित गोलीय कोष के बाहर, आउट में किया, VO लिख देता हूँ, VO कितना आ रहा है मेरे पास, के क्यू अपॉन r, तो इस प्रकार से मैंने कहाँ ज्ञात कर लिया है, बाहर। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, जब बिंदु P कहां पर है, गोलीय कोष के सतह पर, अब कहां पर आ गया ये बिंदु, सतह पर स्थित है, दैट मींस अगर मैं बात करूं इस बिंदु की, अगर इस बिंदु को मैं कहां पर ले आता हूं, इस सतह पर ले आता हूं। दूसरे केस की बात कर रहा हूं, ये तो बाहर ज्ञात कर लिया मैंने, सतह की बात कर रहा हूं, ये बिंदु सतह पर आ गया, तो एक बात बताइए, अब ये जो स्मॉल r है, अब ये होगा यहाँ तक, तो आपको पता चल रहा होगा इसमें स्मॉल r बराबर किसके हो गए, कैपिटल R। देख सकते हो आप, जब बिंदु बाहर था तो ये बड़ा ज्यादा था और ये कम था, पर ये बिंदु हम अब सतह पर देखना चाहें, क्वेश्चन आ जाए तो जब बिंदु P गोलीय कोष के कहां पर है, सतह पर स्थित, कहां पर स्थित है, सतह पर, तो सतह के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R, तो Vs क्या होगा, Vs होगा के क्यू अपॉन, जो r का मान स्मॉल था क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये बिंदु क्या हो गया, जब बिंदु कहां पर है, गोलीय कोष के सतह पर स्थित है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जब बिंदु P गोलीय कोष के कहां पर आ जाता है, इसके
अंदर आ जाए, दैट मीन यहाँ से भी यहाँ शिफ्ट हो जाए। कहाँ पर शिफ्ट हो जाए? इस प्रकार से। आ रही है बच्चों समझ में बात? फर्स्ट यहाँ था, फिर सेकंड यहाँ पर बात कर रहे हैं, थर्ड में यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं हम? तीसरे पॉइंट को आप समझते हैं। तीसरे पॉइंट के लिए हम डायग्राम हमने बना दिया है। तीसरा केस ले रहे, फिर से समझ लो ढंग से, एक बार फिर से देख लो। अगर आपने समझ में नहीं आया तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में देख लेना आसानी से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट तीसरा केस पढ़ते हैं लोग। तीसरा केस कौन सा पढ़ते हैं इसमें? तीसरे केस की बात करें हम, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अब कैपिटल R इज ग्रेटर देन क्या है? स्मॉल। ये केस हो गया ना इसमें। अब आइए बच्चों समझ में बात। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सबसे पहले डेफिनेशन, विद्युत विभव की परिभाषा से। विद्युत विभव की परिभाषा से क्या था? परिभाषा क्या बताई थी मैंने? माइनस इनफिनिट टू r ईडीआर, ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, उसको फिर cos थीटा को 0 रख दिया मैंने और ईडीआर आ गया। आई बच्चों समझ में बात? सीधा यहां पर लिख दिया मैंने। अब एक बात बताओ, तो सबसे पहले इनफिनिट से कहां लेके आओगे आप? पहले यहां तक लेके आओगे कैपिटल R तक, और फिर कैपिटल R से कहां लेके जाओगे? स्मॉल r तक। क्यों? इसको आपको दो लिमिट में चेंज करना पड़ेगा। क्यों भाई? इनफिनिट से सीधा आप यहां बिंदु तो ला सकते नहीं। सबसे पहले तो आपको इनफिनिट से इस सरफेस तक लाना पड़ेगा, मतलब दैट मींस यहां तक लाना पड़ेगा, और फिर सरफेस से यहां तक ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? इस समाकलन की दो लिमिट यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? v बराबर माइनस इनफिनिट टू एक बार तो कैपिटल R तक लेके आ गया मैं सरफेस तक ईडीआर, और फिर कैपिटल R से कहां पर? स्मॉल। क्या ये बात समझ में आई आपको? मैंने इस समाकलन को दो भागों में क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। इस लिमिट को अच्छे से समझ लो, इनफिनिट टू स्मॉल r, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, एक तो कैपिटल R तक, फिर कैपिटल R से कहां तक? स्मॉल r तक। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब बिंदु बाहर से आएगा तो पहले सरफेस तक आएगा, और सरफेस से फिर कहां आएगा? अंदर तक आएगा। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं इस गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0, शून्य होता है। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य। इसका मतलब क्या है? कैपिटल R से और स्मॉल r तक की अगर मैं बात करूंगा तो E का मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 0 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि अंदर की बात है भाई। यहाँ से इस कैपिटल R से स्मॉल r हम कहाँ बात करें? अंदर, और अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो E का मान 0, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या मैं अब लिख सकता हूं क्या? v बराबर कितना आ रहा है? माइनस इनफिनिट टू r ईडीआर। क्या आ रहा है? इनफिनिट टू कैपिटल R आ रहा है। क्या आ रहा है? कैपिटल R। तो E का मान आप बताइए क्या होगा? E के लिए क्या यूज करें हम? E क्या होगा? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी देखा था हमने, E का मान क्या था? KQ अपॉन R स्क्वायर। E का मान क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E की वैल्यू रख सकते हैं क्या इसमें हम? E की वैल्यू रखिए इसमें, V बराबर माइनस इनफिनिट टू R, E की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर dr। तो आपको फिर से पता चल गया होगा इसका आंसर कितना आया था मेरे पास?
फिर से सॉल्व करूंगा इसको। जैसे आपने स्टार्टिंग का केस किया था ना, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है, तो v का मान क्या आ रहा है इसमें भी माइनस इनफाइनाइट टू r, बाहर के क्यू आ जाएगा क्या, और dr अपॉन r स्क्वायर। इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो v बराबर क्या आएगा, के क्यू अपॉन r, कैपिटल r आएगा। तो ये कहां पर आ रहा है, v इन, इस गोले कोश के अंदर स्थित है जब आ रहा है। तो आपने तीनों केस ज्ञात कर लिए हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसका कंक्लूजन निकालता हूं मैं। फर्स्ट केस क्या आएगा, अगर मैं बात करूं स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल। ये किसकी बात हो रही है, v आउट। v आउट का फॉर्मूला कितना आया था, के क्यू अपॉन आया था क्या, v आउट में कितना आया था मेरे पास, के क्यू अपॉन r आया था क्या, के क्यू अपॉन स्मॉल r आया था, क्या आया था, स्मॉल r। दूसरा केस सरफेस पर स्मॉल r बराबर, तो v सरफेस आ जाएगा, v सरफेस क्या होगा, के क्यू अपॉन, और v इन में भी क्या आ रहा है मेरे पास, तीसरा केस कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। v इन का मान कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन। इस प्रकार से तीनों फॉर्मूले, तीनों पॉइंट मैंने समझ लिए हैं। अब इसका मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ, किस में, r में और v में, दैट मींस दूरी में और विद्युत विभव में। इसका क्या बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। मान लीजिए यहाँ मैं v ले रहा हूँ, यहाँ क्या ले रहा हूँ, r। यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ मैं, r। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, v सरफेस की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं v इन की। v इन का मतलब क्या है, स्मॉल कैपिटल R ग्रेटर देन क्या है, स्मॉल r। फर्स्ट केस यहाँ तक मान लिया। इस पर क्या आ गया, इक्वल आ गए r बराबर r। v सरफेस की बात हो गई। और ये तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया मेरे पास, इधर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो देखिए इस केस के अंदर क्या है, v इन में के क्यू अपॉन क्या है, तो इसका मतलब कांस्टेंट होगा, यहाँ पर समान चलेगा। देख लीजिए आप, v सरफेस पर और n पर क्या है, समान है। तो ये तो क्या है, सरफेस के लिए है। ये किसके लिए है, सरफेस के लिए। समान है मान, ये तो v है, v की वैल्यू, और ये यहाँ पर किसकी वैल्यू है, r की, डिस्टेंस की वैल्यू। तो ये हो गया v इन। यहाँ पर क्या हो गया, v सरफेस, और v सरफेस के बाद क्या होगा, आउट। तो आउट में कैसे हो रहा है, v और r एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। v और r कैसे हैं, अगर r का मान बढ़ेगा तो v का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपात ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। तीसरा केस क्या हो गया इसमें, v कौन सा हो गया, तो v इन, v सरफेस, v इन में क्या आ रहा था फॉर्मूला, के क्यू अपॉन r। v सरफेस में के क्यू अपॉन r कैपिटल। v आउट में क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन स्मॉल r। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ बना